So, hi guys. Today we are going to learn about left rotating an array to left rotate an array by d places, right? Since previously we learned how to left rotate an array by one place, right? Now in this lecture, in this tutorial, we will learn how to left rotate an array by d places. What is d? D is any n natural number. ठीक है, d कोई भी n natural number है. It can be anything. ठीक है, 1 से लेके 1 लाख 1000 कुछ भी हो सकता है, लाइक लिटरली कुछ भी हो सकता है डी तुम्हारा, राइट? ऑब्वियसली वो तुम्हें यूजुअली केसेस में देंगे नहीं, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी मेकिंग योर कोड इन सच अ वे कि वो कुछ भी हो तुम्हारा आंसर फिर भी निकल जाए, राइट? दिस इज व्हाट दी एक गुड प्रोग्रामर की पहचान होती है, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय डी प्लेसेस. सो लेट्स से दैट जो तुम्हारा एरे है वो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना? अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को लेफ्ट रोटेट करना है बाय डी प्लेसेस. लेट्स अज्यूम डी की वैल्यू है 2. फॉर एग्जांपल एक टेस्ट केस लेते हैं कि हमारी डी की वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट? नाउ अब इस एरे को 2 बार लेफ्ट रोटेट करना, ठीक है? टू लेफ्ट रोटेट दिस एरे बाय 2 प्लेसेस, हाउ विल, उसका लिए अप्रोच क्या फॉलो होगी, अप्रोच क्या हम लोग फॉलो करेंगे? उसके लिए अप्रोच ये होगी कि इस वाले एरे को हम लोग एक बार रोटेट करेंगे, फिर एक और बार यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा, इस रिजल्टेंट एरे को हम लोग एक और बार रोटेट करेंगे, ठीक है? फिर ये जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट बनेगा, दिस इज एन एरे जिसको हम लोग कह सकते हैं दैट दिस एरे इज लेफ्ट रोटेटेड बाय डी प्लेसेस, ठीक है? तो इस एरे को हम लोग कहेंगे दैट इट इज लेफ्ट रोटेटेड बाय डी प्लेसेस. लेट्स सी कैसे. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग जैसे कि इन द लास्ट लेक्चर आल्सो वी लर्न हाउ टू लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय वन प्लेसेस. वही चीज करनी है, बट वही चीज बार बार करनी है. द नंबर ऑफ टाइम्स डी इज गिवन टू यू, ठीक है? डी की जो भी वैल्यू है उतने ही टाइम हमें वो लेफ्ट रोटेशन जो है बाय वन प्लेस करनी है, जो हमने प्रीवियसली करी थी. तो उसमें ही बस एड ऑन हुई एक और फीचर, राइट? सो देयर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट. सो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे बाय वन प्लेस. तो हाउ डू वी लेफ्ट रोटेट इट, डू यू रिमेंबर? हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे वाज स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड टेम्प, राइट? जो सेकंड एलिमेंट होता था, जो हमारी आइटरेशन है वो सेकंड एलिमेंट से शुरू होके यहाँ पे एरे की लास्ट एलिमेंट तक जाती थी. और जो सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे था वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे आता था, थर्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बन जाता है, फोर्थ एलिमेंट जो थर्ड एलिमेंट बन जाता है, फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट फिफ्थ एलिमेंट बन जाता है, और सेवेंथ जो कि तुम्हारा लास्ट एलिमेंट है वो हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट बन जाता है, इजंट इट? और तो जो अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट बन गया, तो लास्ट एलिमेंट में हमारी स्पेस खाली है. तो इस लास्ट एलिमेंट में क्या स्पेस आती थी, ये जो टेम्प में जो हमने वैल्यू स्टोर करी है वो हमारी लास्ट एलिमेंट में स्टोर होता था. वो वैल्यू टेम्प में हमने क्या स्टोर करा था, हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्टोर करा था, ठीक है? तो इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 और 1, राइट? ये जो है हमारा जो है फाइनल रिजल्टेंट एरे बना आफ्टर रोटेटिंग एन एरे टू द लेफ्ट साइड बाय वन प्लेस, ठीक है? अब ये एक चीज आ गई, ये हमारा एक बार जो है रोटेट कर दिया हमने एरे को, बट यहाँ पे डी कितनी है वैल्यू, 2 बार है, तो हमको 2 बार रोटेट करनी है. अब इसी एरे को, ये जो हमारा रिजल्टेंट एरे, इसी को हमने एक और बार रोटेट करना है टू गेट द फाइनल आंसर. अब इसको कैसे रोटेट करेंगे, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस एरे का, इसको हम लोग एक वेरिएबल टेम्प के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, द वैल्यू ऑफ द सेकंड एलिमेंट ओवर हियर इज 3, ठीक है? तो इसको हम लोग फर्स्ट एलिमेंट में स्टोर कर देंगे. यहाँ पर भी जो हमारी आइटरेशन है वो सेकंड एलिमेंट से ही शुरू होके लास्ट एलिमेंट तक जाएगी. तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा. ऐसे करते 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 जो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट है, जो कि हमारा 1 है, ठीक है? जो हमारा 1 बना था पिछले केस से, ठीक है? वो हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट बन जाएगा. और यहाँ पे जो वेकेंट स्पेस रह गई है लास्ट एलिमेंट के लिए, वहां पे हमारी टेम्प की वैल्यू स्टोर हो जाएगी. टेम्प में क्या वैल्यू स्टोर थी, टेम्प में हमने स्टोर किया हुआ है तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, राइट? तो टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो गया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, राइट? सो दिस इज द केस. अब इसका हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट क्या बनेगा, जब हम इसको भी रोटेट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल एरे क्या बनेगा, 3 4 5 6 7 1 एंड 2, है ना? ये चीज बन गई. नाउ दिस एरे इज व्हाट वी कॉल दैट दिस एरे इज लेफ्ट रोटेटेड बाय 2 प्लेसेस, ठीक है? दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट एरे, जिसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए कि दिस इज द एरे जो 2 प्लेसेस रोटेट हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है? क्योंकि इसको हमने 2 बार रोटेट करा है. अब लेफ्ट रोटेट असली में तो क्या मतलब था उनका, बेसिकली लेफ्ट रोटेट करवाने का मतलब कि अगर तुम्हारा ये फाइनल एरे है ना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगर ये तुम्हारा फाइनल एरे, तो हर एक एलिमेंट को 2 बार वो जो है लेफ्ट रोटेट करो. तो इसका मतलब क्या था कि अगर तुम्हारा लेट्स से 1 है, ठीक है? तो 1 पहले तुम्हारा लास्ट एलिमेंट में जा रहा था,
ठीक है। अब उनका मोटिव क्या है, ये तो एक रोटेशन हो गया, अब अगले रोटेशन में 1 जो है तुम्हारा वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 तुम्हारा पहले यहाँ पे जा रहा था, अब 2 कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे लास्ट एलिमेंट पे जाएगा। 3 तुम्हारा पहले यहाँ पे जा रहा था, अब 3 तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर 4 तुम्हारा पहले यहाँ पे जा रहा था, दूसरे रोटेशन में वो यहाँ पे जाना चाहिए। तो असली में उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये करना था, ठीक है। तो हमने उसको तोड़ मड़ोड़ के क्या किया कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था वही चीज हमने करी, बट कितने नंबर ऑफ टाइम्स करी, जितनी भी नंबर ऑफ टाइम जितनी भी वैल्यू हमें डी की दी उतना नंबर ऑफ टाइम्स हमने वही फर्स्ट वाला फीचर जो है वो लगा दिया। तो वो उसी, ये जो दोनों चीजें ये दोनों सेम ही होंगी एक तरह से, राइट। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो हमें सीखना है, दैट जो हमारी डी की वैल्यू है ना वो हमारी कुछ भी हो सकती है, लाइक लिटरली कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एज ए प्रोग्रामर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कुछ भी इनपुट डालें, ठीक है, तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर डालें तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, ठीक है, तुम्हारा 10,000 भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारी इसकी वैल्यू और क्या 9 भी हो सकती है, कम से कम भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। व्हाट इज द 7? 7 इज द लेंथ ऑफ द एरे, राइट। उसके बाद फिर 8 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 99 भी हो सकती है। सो लाइक अगर उसकी वैल्यू 10,000 है, so do you think we are going to rotate an array 10,000 times? Like is it a valid thing to do? Is it the correct or an optimized thing to do as a programmer? No, it is not. We are not going to rotate an array 10,000 times, भाई इतना थोड़ी करेंगे, right? So to इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए I am going to explain you guys something else also, ठीक है। एक थ्योरी, एक कंसेप्ट है to how to minimize this into an accurate position, ठीक है। एक एक्यूरेट वैल्यू कैसे बनाया जाए इसे, एक एक्यूरेट, एक फिजिबल, एक एक्चुअल वैल्यू कैसे बनाया जाए, बिकॉज 10,000 इज नॉट वही, इट इज नॉट अ गुड वैल्यू, इट इज नॉट अ गुड रिटर्न, इट इज नॉट समथिंग दैट हाउ दिस इज नॉट समथिंग जितनी बार हम लोग अपना एरे रोटेट कर सकते हैं, राइट। इट शुडंट बी। सो हाउ डू यू ऑप्टिमाइज दिस वैल्यू? इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एरे जो है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। नाउ इफ यू आर आस्क्ड, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू रोटेट द एरे 4 टाइम्स, ठीक है, बोला गया है कि इसको 4 टाइम्स लेफ्ट रोटेट करो, ठीक है। यहाँ 4 टाइम्स मतलब लेट्स अज्यूम डी की वैल्यू जो तुम्हारी वो 4 है, दिस इज 4 टाइम्स लेफ्ट रोटेट करना मतलब डी की वैल्यू तुम्हारी 4 है, राइट। सो अब इसको हमने 4 टाइम्स लेफ्ट रोटेट करना है, तो जब इसको हम लोग पहली बार लेफ्ट रोटेट करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या बनेगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनना? 2, 3, 1, ठीक है। फिर हमने जब इसको सेकंड बार रोटेट किया तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? जो 3 है तुम्हारा वो यहाँ चला जाएगा, 1 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पे आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट क्या बना? 3, 2 नहीं, 3, 1 एंड 2, राइट। उसके बाद हमने थर्ड बार इसको रोटेट किया तो यहाँ पे 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 3 हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा जाके लास्ट एलिमेंट में। तो इसके बाद हमारा फाइनल कितना बनेगा? ये हमारा बनेगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फोर्थ रोटेशन पे आए, फोर्थ रोटेशन पे आके हमने क्या देखा कि फोर्थ रोटेशन पे क्या हो गया, ये जो यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे थर्ड रोटेशन के टाइम पे हमारा जो है ये ओरिजिनल एरे बन गया। वील कम टू दिस आल्सो कि ये कैसे बना, क्यों बना, ठीक है, क्या चीज है एंड व्हाट इज द कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट एक्सप्लोर द एग्जांपल, लेट्स गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं बता क्या रही हूँ, राइट। सो अब हमने जब फोर्थ रोटेशन किया तो क्या होगा, यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 1 जो है वो लास्ट में चला जाएगा। यही चीज होती है, ठीक है। लेफ्ट रोटेशन में तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 लास्ट में चला जाएगा। नाउ व्हाट डिड वी ऑब्जर्व ओवर हियर? हमने ये चीज देखी कि भाई जब फर्स्ट ऑफ ऑल दो तुम्हारा लेंथ कितना है एरे का, लेंथ तुम्हारे एरे का 3, राइट। हमने क्या देखा, जब हमने एरे को थर्ड बार रोटेट करा, राइट, जब हमने उसको लेफ्ट रोटेट बाय 3 टाइम्स करा तो हमारे पास कितना बन गया, ठीक है। जब हमने इसको लेफ्ट रोटेशन जो हमने उसकी यहाँ पे करी थी और ये फाइनल रिजल्टेंट ये है। तो जब हमने इसको लेफ्ट रोटेट करा तो हमें क्या चीज मिली, हमें यहाँ पे ओरिजिनली एरे वापस मिल गया, ठीक है। और उसके बाद जब इसको हमने 4 टाइम्स लेफ्ट रोटेट बाय 4 प्लेसेस करा, रोटेशन जब हमने यहाँ पे 4 प्लेसेस करा तो उसका रिजल्टेंट ये है। और ये क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट रोटेशन ऑफ द एरे बाय 1 प्लेस, ठीक है। तो ये दोनों तो भाई तुम्हारे सेम निकल गए, ठीक है। इसके अलावा ये जो थर्ड रोटेशन है, 3 टाइम जो हमने रोटेशन करी है, ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारा? ये तो ओरिजिनल एरे के इक्वल आ गया। सो भाई ये फंडा क्या चल रहा है, ये तो सेम ही रोटेशन हो रही है, क्या हो रहा है ना। तो बेसिकली होगा क्या कि जब हम लोग एक एरे को लेफ्ट रोटेट करेंगे, ठीक है, तो व्हेन
if the value of d is equal to the length of the array, ठीक है, when the value of the d is equals to the length of the array which in this case is 3, ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरे वाज 3 और यहाँ पे d की वैल्यू 3 पे आ गई थी। जब ये केस होगा तो क्या होगा, हमको ओरिजिनल एरे ही वापस मिल जाएगा, राइट। इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स कॉमन सेंस यार, ठीक है। ओरिजिनल एरे क्यों वापस मिल जाएगा, मिलना ही है वो तो, क्यों। नाउ हाउ इज इट अ कॉमन सेंस कि भाई जो तुम्हारा लेंथ है, अगर तुम्हारी d की वैल्यू लेंथ के बराबर है तो हमारे पास ओरिजिनल एरे ही मिल जाएगा। बिकॉज यार वो रोटेट होके एक पॉइंट तो आएगा ही ना कि वो ओरिजिनल एरे बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं। लाइक इट्स रियली कॉमन सेंस कि तुम्हारी वैल्यू एक ऐसी होगी ही जिसको रोटेट करने के टाइम तुम्हारा ओरिजिनल एरे तुम्हें मिल जाएगा वापस, है ना। तो इन दिस केस दैट वैल्यू इज 3 और वो वैल्यू यूजुअली क्या होती है, यूजुअली क्या, दैट वैल्यू इज फिक्सेटेड ऑन द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो होती ही वैल्यू इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एरे की है, राइट। नाउ इन दिस केस अब जैसे कि हमें फाइंड क्या करना है, हमने अगर बोला अगर d की वैल्यू तुम्हारी इक्वल टू 10 है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, असली में हम उसको 10 टाइम्स रोटेट नहीं करेंगे, सिंस वी नो दिस वैल्यू इज योर ग्रेटर देन योर वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे, तो हम लोग 10 बार रोटेट ना करके हम लोग इसको 3 की टर्म्स में लिखेंगे। अब इसको 3 की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3 + 3 + 1, ठीक है। नाउ वी नो कि हम लोग जब स्टार्टिंग 3 टाइम्स, ठीक है, फर्स्ट 3 टाइम्स जब हम लेफ्ट रोटेट करेंगे एरे को तो हमें ओरिजिनल एरे मिल जाएगा। फिर दूसरे थर्ड टाइम्स मतलब कि हम लोग जब और 3 बार उसको लेफ्ट रोटेट करेंगे तो हमें फिर से ओरिजिनल एरे मिल जाएगा। फिर हम एक और बार उसको, ठीक है, ओरिजिनल 3 बार उसको लेफ्ट रोटेट करेंगे एरे को तो हमें फिर से ओरिजिनल एरे मिल जाएगा। तो हमारे पास फिर ये लास्ट में क्या वैल्यू बची, 1 बची। अब यहाँ पे हम एक बार इसको 1 एलिमेंट रोटेट कर देंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, सो दैट वुड बी द रिजल्टेंट एरे। सो बेसिकली क्या मिला हमें कि इफ द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू योर 10, तो हमने उसको इन टर्म्स ऑफ 3 लिख दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास 3 जितनी भी बार आया है उतनी बार तो उसको तो चलो हम निग्लेक्ट ही कर देंगे क्योंकि वो तो हमें ओरिजिनल एरे देगा। यहाँ पे जो एक लास्ट एलिमेंट है विच इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द d, ठीक है, जितना हमें जो हमारा एरे है वो रोटेट करना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द d विच हैज टू बी, विच वी मस्ट यूज टू रोटेट द एलिमेंट ऑफ द एरे टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। सो अब इस केस में क्या होगा, इसको अब फाइंड कैसे करते हैं बेसिकली, राइट। इस जो वैल्यू को हमने ये तो चलो पता निकाल लिया कि हमने कैसे कैसे क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है, d जो है उसको 3 की टर्म्स में लिखेंगे, बट एग्जैक्टली हाउ, हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे यू माइट बी फेमिलियर विद दिस कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो, राइट। मॉड्यूलो हमें क्या देता है, मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है, वैल्यू का क्या देता है, रिमाइंडर देता है। अब यहाँ पे जो हमने ठीक है, यहाँ पे जो हमने d की वैल्यू जो है निकाली है, d की वैल्यू जो हमने निकाली है जो 1 है, ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, ये 1 10, ठीक है, जो d की एक्चुअल वैल्यू है और लेंथ ऑफ द एरे का रिमाइंडर ही है, ठीक है। तो हमारा एक्चुअली में d क्या बन जाएगा, d मॉड्यूलस लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जब व्हेन योर d वाज इक्वल टू 10, ठीक है, तो हमने इसको क्या बनाया था, 1 बनाया था। अब इसका 1 हमारे पास कैसे बनेगा, 10 से 1 कैसे बन जाएगा, 1 क्या है, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ d टू द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। 10 मॉड्यूलस 3 की है इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस थिंग कि हमारा जो d है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग 1 कैसे बनाए, वो कैसे बनाए कि वो 3 की टर्म्स में इसको कैसे लिखा जाए, ठीक है, 3 की टर्म्स में इसको कैसे लिखा जाए, दिस इज द थिंग दैट आई रोट ओवर हियर कि व्हेन योर d इज इक्वल्स टू 10, तो d की वैल्यू हमने इक्वल टू 1 कैसे बनाई, d की हमने वैल्यू इक्वल्स टू 1 तब बनाई जब हमने d को मॉड्यूलस कर दिया लेंथ ऑफ द एरे के साथ, जैसे कि यहाँ पे 10 मॉड्यूलस 3 किया हमने, तब हमें वैल्यू इक्वल टू 1 मिलेगी, ठीक है। ये जो चीज है मॉड्यूलस, ये हमको 3 को बेसिकली 3 की टर्म्स में एक तरह से लिखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यही हमें बता रहा है कि भाई तुम्हारा जो एक नंबर है वो 3 की टर्म्स में 3 के अलावा और क्या क्या उसके अंदर जो है तुम्हारे एक्स्ट्रा नंबर्स यूज हुए हैं, बेसिकली यही चीज हुई है। क्योंकि 10 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 3 + 3 + 3 + 1, तो ये सब तो ओरिजिनल एरे दे देंगे, बचा ये, ठीक है। अगर 11 होता तो क्या होता, 3 + 3 + 3 + 2, तो ये सब तो ओरिजिनल एरे दे देते, ये एक्स्ट्रा बचता तो हम लोग बस उसको 2 बार रोटेट करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग इट 11 टाइम्स इन टोटल। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारे तब भी यूज हो सकता है व्हेन द वैल्यू ऑफ द d इज योर लेस देन द लेंथ ऑफ द एरे। हाउ, अगर तुम्हारी d की वैल्यू 2 है, ठीक है, विच इज योर लेस देन द लेंथ ऑफ द एरे,
तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, d इज इक्वल्स टू 2 मॉड्यूलस 3। ठीक है, 2 मॉड्यूलस 3 की वैल्यू क्या होती है, यू गाइज मस्ट नो कि इसको मॉड्यूलस ऐसे लिखते हैं, राइट। ये हमारा डिवाइजर बन जाता है, ये हमारा वो मेन वो चीज बन जाती है डिविडेंड, और इसको जब हम लिखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचा, 2 बचा, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे d की वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज समथिंग दैट विल बी करेक्ट फॉर एवरीथिंग। लाइक अगर तुम्हारी जो d की वैल्यू है, इफ इट इज ग्रेटर देन लेंथ और इफ इट इज लेसर देन लेंथ और इफ इट इज इक्वल टू द लेंथ, ठीक है, सारी केसेस में ये जो है तुम्हारी वैल्यू चलेगी। इक्वल टू लेंथ भी देख लेते हैं, अगर तुम्हारी d की वैल्यू होती ही 3, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या देता हमें, 3 मॉड्यूलस 3। यहाँ पे ये वाला 3 क्या है, ये d की वैल्यू है, राइट, और ये वाला 3 क्या है, ये तुम्हारी लेंथ है विच इज इक्वल टू 0। 0 मतलब क्या, इसको 0 टाइम्स रोटेट करो, मतलब रोटेट ही नहीं करना, नहीं रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा, ओरिजिनल एरे मिल जाएगा। ठीक है, एज वी ऑलरेडी सेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल एरे वापस आ गया। सो दिस इज द थिंग। ठीक है, डी को हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट करना है ना। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड थिंग इज कि यू नो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिड, हम कैसे उसको रोटेट करते थे। अगर हमारे पास ये 1 2 3 है तो हम लोग ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे होता था इसको हम लोग एक वेरिएबल टेम्प के अंदर स्टोर करते थे, राइट। हम इसको वेरिएबल टेम्प के अंदर स्टोर कर देते। इसके बाद फिर यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम फर्स्ट एलिमेंट बना देते थे, थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना देते थे, और यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट में वेकेंट स्पेस रह गया है यहाँ पे हम टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देते थे। ठीक है, और टेम्प में क्या स्टोर होता था, टेम्प में तुम्हारी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्टोर होता था, राइट। दिस वाज द थिंग दैट वी यूज्ड टू डू। अब हमने वही सेम चीज करनी है, राइट, हमने वही सेम चीज करनी है। जैसे कि अब हमारे पास एरे है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और हमें बोला है कि लेफ्ट रोटेट द एरे बाय 3 टाइम्स। ठीक है, तो हम इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द एरे, हम लोग क्या स्टोर करेंगे, हम फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ही स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट रोटेट बाय 1 एलिमेंट होता था तो हम फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करवाते थे। यहाँ पे लेफ्ट रोटेट बाय 3 एलिमेंट्स है तो हम स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स ही स्टोर करवा लेंगे टेम्प के अंदर। Isn't it very logical? ठीक है, दिस इज व्हाट आर वी सपोज टू डू। ठीक है, अगर पुराना क्वेश्चन हम लोग ध्यान में रखते हुए चले सो दिस इज वेरी इजी यार। ठीक है, वो ये उसी का एक्सटेंशन है एक तरह से, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये d जो है d, सिंस योर d इज इक्वल्स टू 3, तो हम लोग फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लेंगे और इसको हम लोग अब टेम्प के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, अब इसको टेम्प के अंदर कैसे स्टोर करो, अब एक वेरिएबल इंट वेरिएबल के अंदर जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके अंदर हम लोग कोई अपना पर्टिकुलर लाइक मोर देन 1 एलिमेंट तो स्टोर करवा नहीं सकते, तो इस टेम्प को हम लोग एक लिस्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, लिस्ट मानेंगे। फिर इस लिस्ट के अंदर हम लोग जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द एरे उसको स्टोर करेंगे। सो लेट्स राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना कोड लिखते हैं। ठीक है, इतना सूडो कोड लिखते हैं हम लोग। सो पहले तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग अपनी कोड की स्टार्टिंग करते हैं। पहला हमारी चीज क्या होगी, पहले तो हमने डी को मेंशन करना है कि डी को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है। तो डी वुड बी इज इक्वल्स टू डी मॉड्यूलस लेंथ, राइट। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे फर्स्ट डी एलिमेंट्स है उनको हमने टेम्प के अंदर स्टोर करवाना है। तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। ठीक है, तो हमने एक फॉर लूप लेना है, ठीक है, विच विल स्टार्ट विद 0 एंड इट विल गो टिल द डी एलिमेंट्स, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे। और टेम्प जो है वो एक हमारा लिस्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग इन एलिमेंट्स को जो है वो हमारे टेम्प के अंदर स्टोर करवा देंगे। ठीक है, इजंट इट गुड। ठीक है, बात खत्म, ये हमारा पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग जो हमको करवानी है, नेक्स्ट चीज हमने सीखनी है वो क्या है, हमने ये चीज तो करवा दी टेम्प के अंदर स्टोर। अगला स्टेप क्या होता था, जब हम इस वाले में टेम्प के अंदर स्टोर करवा देते थे, अगला स्टेप क्या होता था हमारा, हम इन एलिमेंट्स को रोटेट करवाते थे। ठीक है, 2 को फर्स्ट एलिमेंट बना देते थे, थर्ड एलिमेंट को हम लोग सेकंड एलिमेंट बना देते थे, राइट। सो अब यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। हमने अब 4 को क्या करना है, 4 जो है हमारा वो सीधा अब फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, फिफ्थ एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, सिक्स्थ एलिमेंट जो है वो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट बन जाएगा, और सेवेंथ जो कि लास्ट एलिमेंट है वो तुम्हारा फोर्थ एलिमेंट बन जाएगा, राइट। इजंट इट करेक्ट? दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग अबाउट ना। यही चीज देखी हमने कि हमारा जब जब हमने 3 बार उसको रोटेट करवाया तो हमने बेसिकली क्या करा, 3 बार वही आइटरेशन चलाई लूप की, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही बना था, वेयर वी डिड इट ओवर हेयर। ठीक है, हमने ये चीज सीखी थी कि जो हमारा एरे है वो एक एक करके रोटेट हो जाता था और यहाँ पे ये लास्ट एलिमेंट पे चले जाते थे जब हमारा d इज इक्वल्स टू 2 था। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 2 होने पे हमारे पास ये आंसर बना था
ये आंसर हमारे पास कैसे बना था, हमने जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स थे, बेसिकली यही चीज हुई, जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है ये पहले हमने टेम्प के अंदर स्टोर करवाए हुए हैं, है ना। कहाँ पे स्टोर करवाए थे, ये टेम्प के अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे स्टोर करवाए हैं। अगर हम लोग डी का एग्जाम्पल डी इक्वल टू 2 का एग्जाम्पल लेके चले तो यहाँ पे हमने टेम्प इज इक्वल टू हमारा जो है क्या चीज होगी, हमने ये जो फर्स्ट डी एलिमेंट्स है वो हमने टेम्प के अंदर स्टोर करवाए थे, और हमने फिर हमारे जो एलिमेंट्स है वो रोटेट करते गए हम लोग, ठीक है। तो इनको हमने 2 बार रोटेट करा था। यहाँ पे जैसे हमने इनको 2 बार रोटेट करा था, यहाँ पे अब उसको हम 3 बार रोटेट करेंगे। 3 बार कैसे रोटेट करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब इसको 3 बार रोटेट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट डी एलिमेंट तो चलो छोड़ ही दो, ये तो तुम्हारे टेम्प के अंदर स्टोर हो गए। अब 4 को हमने लेफ्ट रोटेट बाय 3 टाइम्स करना है, तो एक बार रोटेट किया, दूसरी बार रोटेट किया, तीसरी बार रोटेट किया, है ना। वैसे 5 को रोटेट करेंगे तो इसको भी ये एक बार रोटेट किया, 2 बार रोटेट करा, ठीक है, और ये 3 बार रोटेट करा, राइट। ये 5 को भी रोटेट कर दिया, उसके बाद 6 को रोटेट करा, तो यहाँ पे इसको 1 बार, 2 बार और यहाँ पे 3 बार, तो क्या क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। वही 7 को करेंगे तो 7 को 1 बार रोटेट करा, 2 बार रोटेट करा, 3 बार रोटेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बना, 4 5 6 7, और हमारे पास ये जो लास्ट की 3 सीट्स हैं वो वेकेंट रह गई, ठीक है, वो अब खाली पड़ी हुई है हमारे पास। तो हमने पहले ये चीज करना सीखनी, ये कैसे करते थे हम, ठीक है, ये कैसे करनी है, और ठीक है पहले कैसे करते थे, वील ट्राई टू कंपेयर थिंग्स, ठीक है, बिकॉज कंपैरिजन के साथ अच्छे से चीजें बेटर समझ जाती है। सो वील फर्स्ट ट्राई टू कंपेयर कि भाई इस केस में कैसे हम लोग रोटेट करते थे और इस केस में कैसे रोटेट करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट इज सिमिलर ओनली, बट स्टिल लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ओके। सो वी विल नाउ अंडरस्टैंड कि हमने रोटेशंस कैसे करी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट ओवर हियर, ओके। सो लेट्स गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो तुम्हारा लेफ्ट रोटेशन है ये कैसे काम करते हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड विद इन हेल्प ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन द 2 केसेस, ठीक है, जो हमने प्रीवियसली लर्न किया था लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में जो हम सीखने जा रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग लर्न करेंगे, राइट। बिकॉज कंपैरिजन ऑफ थिंग्स एक्चुअली मेक अस लर्न देम मोर फास्टर एंड इन अ मोर इंटरैक्टिव वे, ठीक है, विच विल हेल्प अस टू यू नो कीप इट इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हम इसका लॉजिक अपने दिमाग में काफी देर तक रख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। तो हमने जब ये वाला एरे किया था, व्हेन वी लेफ्ट रोटेटेड आवर एरे बाय 1 प्लेस, तो हम लोग क्या करते थे, इस एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए व्हाट वी डिड, एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया था, उसके लिए तो सिंपल ही था। इस केस में काफी सिंपल थी चीज, हमने बेसिकली क्या किया था, एरे ऑफ, ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1 में हमने यही टेम्प जो था हमारा वेरिएबल जो है स्टोर करवा दिया था, ठीक है। तो एरे डॉट लेंथ कितनी थी इसकी, ठीक है, यहाँ पे हमारे इस केस में एरे डॉट लेंथ कितनी थी, 3 थी, इस वाले केस में हमारी लेंथ कितनी है, 3 है, और 3 - 1 में हम हमारा क्या बना, ये एरे ऑफ योर 2 सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पे हमने क्या स्टोर करवा दिया, हमारा टेम्प स्टोर करवा दिया, विच इज इक्वल टू योर 1, ठीक है। तो ये लेफ्ट रोटेट 1 टाइम्स हो गया, ठीक है। इस केस में भी सेम ही चीज है लगभग, बट थोड़ी सी हल्की सी, बहुत हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट रोटेटेड है एरे, ये हमारा 4 5 6 7 1 2, सॉरी 1 नहीं है, ये हमारी वेकेंट स्पेसेस है, राइट। ये हमारी वेकेंट स्पेसेस है, लास्ट की 3 हमारी वेकेंट स्पेसेस है। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि अपना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कहाँ से शुरू करना है, लेट्स नेम देम, गिव देम एन इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है 0 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हमने इसकी रोटेशन जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमें 0 1 2 3 हमने रोटेशन कहाँ से शुरू करी है, थर्ड इंडेक्स से। व्हाट इज 3, 3 इज द लेंथ ऑफ द now what is the 3, 3 is the value of the d, not length of the array, sorry my bad. What is 3, 3 is the value of the d, और हमने रोटेशन कहाँ से शुरू करी है, फोर्थ एलिमेंट से शुरू करी है, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट जो है हमारा वही फर्स्ट एलिमेंट बना, तो हमने रोटेशन बेसिकली कहाँ से शुरू करी, एक लेंथ से शुरू करी हमने, राइट। हमने रोटेशन कहाँ से शुरू करी है, हमने ये एक जो d की नॉट लेंथ से, हमने कहाँ से शुरू करी है, द वैल्यू ऑफ द d से शुरू करी है, ठीक है। सो हम लोग जो हमारा फॉर लूप है वो कहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये रोटेशंस के लिए हमने एक प्रीवियसली पुराना फॉर लूप तो बनाया ही था जो हमारी टेम्प की वैल्यू को स्टोर कर रहा था, फर्स्ट डी वैल्यूज को टेम्प लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहा था। बट नाउ व्हाट विल वी डू, अब हम लोग जो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको वी आर गोइंग टू रोटेट इट बाय 3 प्लेसेस, राइट।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू d से शुरू होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो तुम्हारा थर्ड इंडेक्स है वहां से शुरू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 3 एलिमेंट्स तो चले गए, और स्टार्टिंग 3 एलिमेंट्स का लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा, ठीक है, 0 1 2, 1 लेस देन दी d एलिमेंट्स, राइट। सो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू d हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे i लेस देन लेंथ ऑफ द एरे एंड i प्लस प्लस, ठीक है। लूप तो तुम्हारा ये चलेगा क्योंकि हमको यहाँ से लेके लास्ट एलिमेंट तक जो एरेज है वो रोटेट करवाने हैं, तो ये चीज तो हो गई। अब इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट इसके अंदर हम लोग इसको रोटेट कैसे करवाएंगे, ठीक है। सो इफ यू गाइज रिमेंबर, ठीक है, इफ यू गाइज रिमेंबर, हमने जब इस चीज को रोटेट करवाया था ना, इस चीज को जब हमने रोटेट करवाया था तो हमने कैसे किया था, हमने लिखा था एट योर एरे ऑफ i माइनस 1, ठीक है, हम लोग एरे ऑफ i को स्टोर करवाएंगे। व्हाट डज दैट मीन, इफ द वैल्यू ऑफ योर i इज इक्वल टू 1, दैट इज दिस, अगर तुम्हारा वैल्यू है 3 और हमको अगर 3 को यहाँ पे स्टोर करवाना है तो वो कैसे होगा, एरे ऑफ i माइनस 1, व्हाट इज योर i माइनस 1, 1 माइनस 1 इन दिस केस, ठीक है, हमारी वैल्यू है इंडेक्स की 1, ठीक है, नॉट लेट्स ओके, यहाँ पे वैल्यू है हमारी इंडेक्स की जो है वैल्यू वो 1 है, ठीक है, और इसको हमको यहाँ पे जो है ट्रांसफर करवाना है, तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ पे a ऑफ 0 में हमारा क्या वैल्यू साइन हो जाएगी, एरे ऑफ 1 की वैल्यू साइन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एरे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स टेक दिस एरे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एरे ऑफ योर i माइनस 1, इफ योर i की वैल्यू इज 1, ठीक है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 2 जो है, ठीक है, ये जो 2 वैल्यू है ये इस वाले एरे के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे i माइनस 1 लिखा है, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ i इज योर 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, तो एरे ऑफ 0 के अंदर तुम्हारी एरे ऑफ i की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एरे ऑफ i क्या है, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 में क्या स्टोर है, 2 स्टोर है भाई, तो यहाँ पे 1 की जगह हमारा 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यही चीज, यही सेम चीज है, ठीक है, लेट मी राइट दिस, ठीक है, ये एक रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोड, लेट्स अज्यूम दैट इट इज अ कमेंट, ठीक है, इसको एक कमेंट मानना है हमने। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या लिखेंगे, हमने उसको यहाँ पे तो हमने एरे i माइनस 1 क्यों किया था, क्योंकि हमने लेफ्ट रोटेट 1 टाइम्स करवाना था, अब हमने कितनी बार करवाना है, d टाइम्स करवाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एरे ऑफ i माइनस d इक्वल्स टू योर एरे ऑफ i बन जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस ये चीज बन जाएगी। सी एज यू कैन सी हमने इसी चीज से डेराइव करी है, ये चीज इसी चीज से डेराइव हुई है कि यहाँ पे हमें लेफ्ट रोटेट जब हम 1 करवा रहे थे तो हमने i माइनस 1 लिखा था, है ना, दिस वाज द फॉर्मूला बैक देन, बिकॉज हमको बस एक ही जो है एलिमेंट जो है वो शिफ्ट करवाना था, यहाँ पे हमें d एलिमेंट शिफ्ट करवाने एंड द करेंट एलिमेंट इज योर i, तो वहाँ पे माइनस d हो जाएगा एंड दिस विल बी स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ द एरे ऑफ i एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, एरे ऑफ i माइनस d विच इन दिस केस इज योर 1, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा 1 स्टोर है दैट इज द इंडेक्स 0, यहाँ पे तुम्हारा अब क्या स्टोर हो जाएगा, एरे ऑफ i, एरे ऑफ i क्या है तुम्हारा 4 है, ठीक है। इस केस में फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ योर i इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एरे ऑफ i माइनस d इज इक्वल टू एरे ऑफ i में क्या स्टोर होएगा, एरे ऑफ 3 माइनस 3 में एरे ऑफ 3 स्टोर होएगा, एरे ऑफ 3 माइनस 3 क्या है, एरे ऑफ 0, ठीक है, और इसमें हमारे पास वैल्यू ऑफ एरे ऑफ 3 स्टोर हो जाएगी, सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो एरे ऑफ 0 में क्या स्टोर हो गया हमारे पास, एरे ऑफ 3 एंड एरे ऑफ इंडेक्स 3 की क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। फिर जैसे जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। यहाँ पे 5 जो है ये हमारा इस एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा, 6 जो है इधर स्टोर हो जाएगा, 7 जो इधर स्टोर हो जाएगा, एंड फाइनली हमारी रोटेशन के बाद ये एरे बन जाएगा हमारे पास, राइट, डू यू अंडरस्टैंड दिस, है ना, ये चीज बन जाएगी हमारे पास, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग, अब ये हमारा दूसरा लूप है, ठीक है, पहले लूप में हमने क्या सीखा, हाउ टू स्टोर द फर्स्ट d वैल्यूज इनटू अ टेम्प लिस्ट। सेकंड प्रोसीजर में हमने क्या सीखा, सेकंड स्टेप में हमने क्या सीखा, हाउ टू रोटेट द एरे, ठीक है, इन एलिमेंट्स को रोटेट कैसे करना, उनको स्टोर तो कर दिया गया टेम्प के अंदर, बट ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको हमने रोटेट करके फर्स्ट एलिमेंट में कैसे भेजना है, लेफ्ट रोटेटेड बाय d टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमने वो जो टेम्प में जो एलिमेंट स्टोर करे हुए हैं इनको हमने यहाँ पे लास्ट में कैसे भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक हमारे पास लूप लगेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम द टेम्प लिस्ट टू द लास्ट ऑफ द इंडेक्स एलिमेंट्स, ठीक है, जो ये लास्ट में हमारे वेकेंट स्पेसेस रह गए थे, अब हम लोग यहाँ पे तुम्हारी टेम्प में जो वैल्यू स्टोर थी उनको स्टोर करेंगे।
तो ऑब्वियसली जो हमारा एरे है वो 0 से लेके टेम्प के साइज तक चलेगा, ठीक है। तो दैट इज तो ऑब्वियस ओनली फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन योर टेम्प एंड आई प्लस प्लस बन गया ये, ठीक है। ये तो चीज कॉमन है कि ठीक है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टेम्प, आई प्लस प्लस इतना चलेगा एरे। बट द मेन क्वेश्चन इज यहाँ पर भी तुम्हारा इट्स नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम एक और वेरिएबल यूज कर लो ना, ठीक है, इफ यू कैन यूज अ वेरिएबल विच इज काउंट इक्वल टू 0, तो तुम बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग देन, जो तुम्हारा एरे है इस एरे के ओके 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 सॉरी माय बैड, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 की जगह, ठीक है, आई इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। आई इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा भाई, एरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, हमें वहां से थोड़ी करना है, हमें यहाँ से करना है। ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज दिस, फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ इंडेक्स कैसे रिलेटेड है हमारा, या तो लेंथ से या किसी भी चीज से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, या फिर डी से कैसे रिलेटेड है। हम लोग कह सकते हैं दैट इसके दो रिलेशन एक्चुअली, व्हाट इज 4, 4 तुम्हारा डी प्लस 1 भी है, दैट इज योर 3 प्लस 1, ठीक है, और 4 तुम्हारा लेंथ माइनस डी भी है, व्हाट इज दैट, लेंथ है तुम्हारी 7 माइनस डी दैट इज योर 3, ठीक है, तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4। सो डी के दो रिलेशन है, नाउ विच वन ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है, विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, पहले मैं तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझा देती हूँ, ठीक है। फॉर नाउ जस्ट एज्यूम, इसको एक वेरिएबल ना लेके हम लोग ये कॉन्स्टेंटली ले लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा 4 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे तुम्हारी किस क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ओके, अब यहाँ पे हमारा 4 से वैल्यू इंसर्ट होना शुरू होगा और ये जाएगा कहाँ तक, अपना 3 बार ही चलेगा बेसिकली। तो वो तुम या तो एरे ऑफ लेंथ भी दे दो या फिर टेम्प का साइज भी दे दो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है, टेम्प डॉट लेंथ भी दे दो, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों में ही 3 बार चलना है। तो बेसिकली अब इसके नीचे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अगर तो तुम्हारी काउंट की वैल्यू तुम 0 लेना चाहते हो, राइट, अगर तुमने काउंट की वैल्यू 0 ले ली है तो तुम यू कैन ऑल्सो स्टोर इट लाइक एरे ऑफ योर आई में क्या करो, टेम्प ऑफ काउंट की वैल्यू स्टोर कर दो और काउंट प्लस प्लस कर दो हर एक लूप में, ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दो हर एक लूप में। एक तो ये अप्रोच भी हो सकती है, बट इफ यू डोंट वांट टू, ठीक है, तुम्हें अगर इंटरव्यूअर कहेगी नहीं भाई बिना वेरिएबल के करके दिखाओ, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है, कुछ भी बोल दे, ठीक है, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस काउंट का जो हमने ये बनाया है, हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ वेरिएबल सच दैट वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है, या तो इसको लेंथ की टर्म्स में लिखो, लेंथ की टर्म्स में या डी की टर्म्स में, आई की टर्म्स में, कैसे बना सकते हैं हम, राइट। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, सो लेट्स अंडरस्टैंड ये कैसे बन सकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी काउंट की वैल्यू इक्वल टू 0 से शुरू होगी और जाएगी कहां तक, ये जाएगी हमारी 3 तक, राइट। वी नो कि हमारे इस लूप के अंदर क्या चीज वेरिएबल है, क्या चीज जो है वो वैरी कर रही है, आई जो है हमारा वो वैरी कर रहा है, राइट। तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है, आई की फर्स्ट वैल्यू ही तुम्हारी 4 है, फिर सेकंड वैल्यू क्या है, आई की सेकंड वैल्यू है 5, आई की थर्ड वैल्यू है 6, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, वैरी क्या कर रहा है हमारा, आई कर रहा है, ठीक है। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या है, कांस्टेंट हमारे पास एक डी है, एक लेंथ है, यही दो चीजें, एक आई के अलावा कांस्टेंट्स तो बस यही दो चीजें। तो अब इसको लेट्स अंडरस्टैंड, आई इक्वल टू हमारा 4 है, ठीक है, लेंथ इक्वल टू हमारा कांस्टेंट है, और लेंथ की कांस्टेंट वैल्यू क्या है, लेट्स नॉट राइट इट ओवर हियर, लेट्स राइट इट ओवर हियर, लेंथ की कांस्टेंट वैल्यू क्या है 7 है, डी की कांस्टेंट वैल्यू क्या है 3 है। अब इन सब, ये आई की वैल्यू जब 4 है, लेंथ की वैल्यू जब 7 है और डी की वैल्यू जब 3 है, तब हमें हमारे काउंट की वैल्यू 0 चाहिए, बेसिकली हमें जो हमारे इंडेक्स की वैल्यू है वो 0 चाहिए। तो लेट्स मेक एन इक्वेशन, हम इसके अंदर से इन तीनों वैल्यूज के अंदर से हम लोग 0 कैसे बना सकते हैं, तो इसके अंदर से हम 0 कैसे बना सकते हैं, बेसिकली जब हम लेंथ -3 करेंगे, राइट, जब हम लेंथ -3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, है ना। और फिर इस 4 में से जब हम -4 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर तो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई,
यहाँ पे अगर हमारी आई की वैल्यू 5 है, लेंथ हमारे पास 7 है, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम इन तीनों वैल्यू से हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 1 कैसे बना सकते हैं जी, है ना। दिस इज द थिंग दैट यू आर, ठीक है, अगर तुम लोगों ने पैटर्न वाले क्वेश्चन जो अच्छे से करे हैं, सो दिस इज वेयर यू विल बिल्ड दिस अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम की इक्वेशंस बनाओ, है ना। तो यहाँ पे हमें 1 वैल्यू चाहिए, तो इसकी 1 वैल्यू कैसे बनाएंगे हम? इसकी 1 वैल्यू बनाने के लिए व्हाट विल डू इज 7 माइनस 3 होगा। व्हाट इज 7 माइनस 3? दैट इज इक्वल टू योर 4। ठीक है, अब 4 में व्हाट इज 4? 4 और 5 में कितना डिफरेंस है? 4 और 5 में डिफरेंस कितना है? 1 है। तो 5 माइनस 4 इक्वल टू तुम्हारा 1 आ गया भाई, लो जी। ठीक है, बन गई इक्वेशन यार। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स है तुम्हारे हमने उनको भी इंक्लूड कर दिया और ये वेरिएबल को भी इंक्लूड कर दिया। वैसे ही सिमिलरली अब 2 बनाना है हमें, तो क्या करेंगे हम? 7 माइनस 3 इज 4 और यहाँ पे वेरिएबल कितना है? 6। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो तो ये है 2, तो यहाँ पे लो यार 2 भी बन गया, राइट। सो दिस इज द अप्रोच। ऐसे जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू फाइंड एन इक्वेशन, टू फाइंड अ पैटर्न बिटवीन द इक्वेशंस, दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व अ क्वेश्चन। कि देखो पहले वेरिएबल्स में तुम्हारे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल्स तुम्हारे क्या क्या है जो चेंज हो रहे हैं, फिर वो वेरिएबल्स देखो जो कि कांस्टेंट है। जैसे लेंथ जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, डी जो है वो कांस्टेंट है, एंड देन ट्राई टू फाइंड एन इक्वेशन बाय रिलेटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, ऑल टुगेदर इन सबको इक्वेट करने की कोशिश करो एंड देन ट्राई टू फाइंड एन आंसर, राइट। सो ये चीज होगी हमारे पास। तो व्हाट वी कैन एक्चुअली राइट इज इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करने के बजाय, यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करने के बजाय और फिर हर टाइम इंक्रीमेंट करने के बजाय व्हाट वी कैन एक्चुअली राइट इज कि तुम्हारा भाई एरिया ऑफ आई में क्या स्टोर होगा? एरिया ऑफ आई में स्टोर होगा टेम्प ऑफ आई। ठीक है, बिकॉज आई इज समथिंग दैट इज वेरिंग एंड इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर एवरी टाइम। ठीक है, वो हर टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, वाइल ऑन द अदर हैंड दिस इज कांस्टेंट। तो पहले हम आई लिखेंगे माइनस एन माइनस डी। ठीक है, एन माइनस डी क्या तुम्हारा 4 है, और 4 जो है ये भी एक्चुअली कांस्टेंट ही रह रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी जो है ये कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? आई माइनस एन माइनस डी। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड लूप। ठीक है, ये जो है हमारा थर्ड लूप बन जाएगा। नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग। कौन सी? ये d प्लस 1 और l माइनस लेंथ माइनस डी की। क्या क्वेश्चन यहाँ पे हमने डाला था कि भाई तुम्हारा जो i है इसको हम लोग इनिशियलाइज तो 4 के साथ करवाएंगे, पर जो ये 4 वैल्यू है ये कौन सी इक्वेशन से आई है? ये d प्लस 1 से आएगी या लेंथ माइनस डी से आएगी? क्योंकि दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें 4 वैल्यू तो मिल रही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है, व्हाट यू शुड डू इज हम लोग जो करेंट केस कर रहे हैं उससे हटके एक दूसरा केस बनाओ। ठीक है, this approach of making a different approach of making a different case in order to understand the question will help you know कि भाई इनमें से कौन सा पैटर्न है जो दोनों अप्रोचेस में फॉलो हो रहा है। जो दोनों अप्रोचेस में फॉलो हो रहा है, जो पैटर्न, जो इक्वेशन दोनों अप्रोचेस में फॉलो हो रही है, वो इक्वेशन हम लोग जो है फिर उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट राइट एन इक्वेशन। सो भाई यहाँ पे उसको समझते हम लोग कि हमारी कौन सी इक्वेशन चलेगी, राइट, कौन सी इक्वेशन हम लोग फॉलो करेंगे। नाउ ओवर हियर लेट्स सी, यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, अगर हमारा ओरिजिनल एरे जो है 1 to 7 तक है, तो हमारे पास अगर d की वैल्यू 2 है तो हमारा रोटेटेड एरे ये बन जाएगा। ठीक है, प्रीवियसली क्या था? d इज इक्वल्स टू 3 था, अभी हमने d इज इक्वल्स टू 2 कर दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस अनदर अप्रोच ऑफ दैट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, हम एक दूसरा टेस्ट केस लिया है टू नो कि यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी वो हमारी दो इक्वेशंस बनी थी हमारी, या तो d प्लस 1 होनी चाहिए या लेंथ माइनस d होनी चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है, राइट। आई होप कि तुम लोग बहुत इजीली देख सकते हो कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं। ऑब्वियसली द इंडेक्स ऑफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल्स टू d प्लस 1। व्हाई? d क्या है तुम्हारा 2 है, 2 प्लस 1 क्या है 3 है। इज द इंडेक्स ऑफ दिस वन वैल्यू इज इक्वल्स टू 3? नो, इट इज नॉट भाई। ठीक है, बट इज इट इक्वल्स टू लेंथ माइनस d? व्हाट इज योर लेंथ? 7 माइनस d कितना है? 2 है, is equals to 5. Is this index equal to 5? Let's see. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Right? So yes, this is the correct equation to find out to find out the starting point from the starting point from which, ठीक है, starting from which we have to insert the elements of our arrays from the temp list that we made in the starting of the question, right? So this is the correct यार। ठीक है, ये जो है हमारा करेक्ट अप्रोच है, क्या है? लेंथ माइनस डी। ठीक है, तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन,
सो ओवर हेयर लेंथ माइनस डी इज द करेक्ट अप्रोच. ठीक है, यहाँ पे d प्लस 1 नहीं आएगा. दिस लेंथ विल बी व्हाट योर लेंथ माइनस d. एंड व्हाट इज लेंथ माइनस d ओवर हेयर? इट वुड बी योर 7 माइनस कितना 3 विच इज इक्वल